कितना नवाजा ना मेरे रब ने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह मुझे इस उम्मत में शामिल कर दे। ये मेरे हुजूर की शान है। एक उम्मत थी दुनिया में, दरिया के किनारे रहते थे वो लोग। गौर से सुनना मेरी बात, समझ रहे हैं आप? समझ आ रहा आपको? करें तकरीर या रोक दें? माशाअल्लाह। मैं जब यहाँ आया तो नौजवान मुझे मिले, कहने लगे हजरत 3 साल से यूट्यूब पे सुन रहे हैं, पता ही नहीं था आप कहाँ के रहने वाले। बेशक वो पूरी जानकारी रखते हैं मेरे बारे में, फुल बिल्कुल टोटल जानकारी है उनके पास। अल्लाह ताला सलामत रखे, शादाबाद रखे। दरिया के किनारे पे रहते थे वो लोग, शिकार करते थे, मछलियां पकड़ते थे, बेचते थे, उसी से गुजारा था। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, एक एक बात मेरी गौर से सुनना। सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि दिल में इसको महफूज करना है। बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मछलियां पकड़ते गुजारा होता, मछलियां पकड़ते उसी से जिंदगी चलती। मगर अल्लाह ताला ने आजमाया, कैसे आजमाया? एक दिन हफ्ते के अंदर शनिचर का, हफ्ते का दिन, अल्लाह ताला ने हुक्म नाजिल कर दिया, इस दिन तुम्हें मछलियां नहीं पकड़नी, इस दिन मछलियों का शिकार नहीं करना। हुक्म परवरदिगार आ गया। एक दिन, हफ्ते का दिन, शनिचर का दिन, इस दिन मछलियां नहीं पकड़ना है। मगर उधर अल्लाह ने मछलियों को भी हुक्म दे दिया। बेशक इम्तिहान था ना। अल्लाह ने मछलियों को हुक्म दे दिया कि सारी मछलियां किनारे पे चली जाओ। सुभान अल्लाह। और जब माल सामने से नजर आए तो तबीयतों में लालच आ जाता है। हक है, बेशक। बड़े बड़े अच्छे जो है ना लालच का शिकार हो जाते हैं। हक है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक बंदा आया। वो बात याद रखना जो मैं सुना रहा था, ये ज़िम्न नर्स कर दो। आकर कहने लगा, है अल्लाह के पैगंबर, बड़ी शान है आपकी, है पैगंबरे खुदा, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं आपकी खिदमत में रहना चाहता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो, रहना चाहते हो तो एक बात जान लो, शर्त है, शर्त ये है, लालच को दिल से निकालना पड़ेगा, दुनियादारी को छोड़ना पड़ेगा। आजकल तो मामला ऐसा है भैया, लालच इस कदर है, यहाँ हालात ये हैं, 100 रुपए में नियत खराब हो जाती है आदमी की। बेशक बेशक, हक है नहीं हजरत? 100 रुपए में, अरे 100 रुपए छोड़ो, 10 रुपए में किसी दुकान पे गए, सौदा खरीदा, दुकानदार ने गलती से 10 रुपए ज्यादा दे दिए। बेशक। अब इसने जब देखे तो इसे पता लग गया 10 रुपए फालतू आ गए, मगर नीयत खराब हो गई। अरे छोड़ो, क्या करेंगे, देखें एक गुटखा ही खा लेंगे 10 रुपए का। इतना तूने अपने ईमान को कमजोर कर लिया, 10 रुपए पर तूने नीयत खराब कर ली। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लालच निकालना पड़ेगा दिल से। फरमाने लगे, नीयत को साफ करना पड़ेगा, दुनियादारी को छोड़ना पड़ेगा, ये मेरी शर्त है। कहने लगा, हुजूर शर्त मंजूर है, अपने साथ रख लीजिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है चलो। साथ लेकर चले, रास्ते में एक जगह पर रुके, फरमाया ठहरो, बैठो, बैठ गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना थैला खोला
और थैले के अंदर से, झोले के अंदर से 3 रोटियां निकाली। कितनी? बोलो। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, सैदपुर वालों जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलते रहो ना। थैला निकाला, 3 रोटी थैले के अंदर से निकाली। आपने फरमाया 1 रोटी तेरी, 1 रोटी मेरी, तीसरी रोटी को रख दिया। फरमाया इसे रहने देना। और आप जो है उसके बाद में कहने लगे मैं जरा आता हूं वुजू करके दरिया से, तुम अपनी रोटी खा लो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी रोटी खाई, इसने अपनी रोटी खाई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वुजू करने गए। वुजू करके जब वापस आए, आकर देखा तो तीसरी रोटी गायब, लापता। आपने फरमाया तीसरी रोटी कहां गई? कहने लगा हुजूर मुझे नहीं पता। आपने फरमाया बता दे। नहीं नहीं मुझे नहीं पता। चोरी करने के बाद में आदमी फौरन कहता है कि नहीं नहीं मैंने चोरी की है। नहीं, कई तो चोर ऐसे हैं जैसे तुम कहोगे फौरन तुम्हारे सिर पर हाथ रख दूं, तो भाई तुम्हारी कसम मैं और चोरी। मतलब चोरी भी की है, कसम भी बराबर। कई लोग तो ऐसे माहिर होते हैं कसम खाने के, फौरन कसम, बात बात पे कसम। गलत है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बता दे कहां गई तीसरी रोटी? कहने लगा मुझे नहीं पता। आपने फरमाया चल ठीक है, ऐसे नहीं बताएगा तो क्या हुआ, मैं भी अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह का पैगंबर हूं, तू जरूर बताएगा। फरमाने लगे चल मेरे साथ। सफर शुरू हो गया, आगे बढ़े, देखा एक हिरनी जा रही है अपने 2 बच्चों को साथ लेकर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इशारा दिया, हिरनी करीब आ गई। आपने हिरनी का एक बच्चा पकड़ा, ज़िबा किया, उसका गोश्त बनाया, भूना। हिरनी खड़ी जानती है सामने अल्लाह का पैगंबर है। गोश्त तैयार किया, भूना, खुद ने खाया, उसको खिलाया। फरमाने लगे हड्डियां नहीं फेंकना, जमा कर ले। सारी हड्डियों को जमा कर लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खाने के बाद में उन हड्डियों पे अपना दस्ते मुबारक रखा। फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, फरमाते अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। फिर क्या था, उन हड्डियों पे गोश्त लगा। गोश्त जो है अपना चर्बी, अपना जो है गोश्त ने चमड़े का लिबास पहना। देखते देखते वो हिरनी का बच्चा जिंदा हो गया, हिरनी के साथ चलने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। कहने लगा हुजूर मुझे नहीं पता। अल्लाह अल्लाह, माना नहीं, बोला मुझे नहीं पता। झूठ बराबर बोलता। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। जो जितना बड़ा झूठा होता है ना, वही कहता है बोले झूठ पसंद नहीं है मुझे। और सुबह को इसके यहाँ झूठ का ट्रक उतरता है। ये सारे दिन गांव में झूठ बांटता रहता है। क्या बात है, माशाअल्लाह। और कहता है बोले देखो झूठ मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झूठ बोला उसने, कहा मुझे नहीं पता।
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया चल कोई नहीं आगे चल, तू तो कहेगा जरूर बताएगा। आगे लेकर चले, दरिया रास्ते में आ गया, दरिया को देखा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया दरिया को पार करना है। कहने लगा हुजूर कैसे? नाव नहीं है, कश्ती नहीं है, बोट नहीं है, कैसे जाएंगे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया शायद तू भूल गया तू किसके साथ है, तू अल्लाह के पैगंबर के साथ है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसका हाथ पकड़ा, साथ लेकर चलने लगे। पानी के ऊपर चलते हुए दरिया को पार किया। ऐसे गुजर गए जैसे कोई रास्ते पे गुजरता है, पानी के ऊपर से गुजरे कि आपके पैर भी पानी में नहीं भीगे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद माशाअल्लाह। ये भी मौजिज़ा था, बड़ा मौजिज़ा था। आपने फरमाया मौजिज़ा देख लिया? बोला जी हुजूर देख लिया। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब तो बता दे तीसरी रोटी कहाँ गई? कहने लगा हुजूर नहीं मुझे नहीं पता, अभी भी नहीं बताया। बताया नहीं, बड़ा पक्का था। बोला हुजूर मुझे नहीं पता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई नहीं आगे चल। आगे लेकर चले, रेत है, दरिया के किनारों पे अक्सर रेत होती है, दरिया के इलाकों में रेत होती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने रेत का एक ढेर बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा ढेर बनाया, 3 रेत के ढेर बनाए। आपने उन पर फूंक मारी, तीनों रेत के ढेर सोने के ढेर बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया देखा मौजज़ा? बोला जी हुजूर देखा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनिए 3 सोने के ढेर हैं, एक मेरा एक तेरा, और फरमाने लगे तीसरा उसका जिसने तीसरी रोटी खाई थी। जैसे ही इतना सुना कहने लगा हुजूर तीसरी रोटी मैंने खाई थी। क्या कहने हैं, क्या बात है। मतलब माल देखा तो फौरन तीसरी मैंने खाई, 2 हिस्से जरा जल्दी मेरे कर दो ये। मगर उसे क्या पता था पैगंबर खुदा आजमा रहे हैं। तो लालच, मेरा कहने का मतलब ये नहीं, यहाँ लालच इतना, ये हाल है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया देख मुझे न माल की जरूरत, न सोने की जरूरत, किसी चीज की जरूरत नहीं, तू रख। आप चले गए, थोड़ी देर में डाकुआ, ये बड़ा खुश था, माल मिल गया, तीनों ढेर सोने के इसके हो गए। 2 डाकुआ, एक पतला एक मोटा, मोटे ने तलवार निकाल ली। बोला भाई साहब क्यों मार रहे हो? तीनों जने बांट लेते हैं। बोले चलो ठीक है। पतले वाले को खाना लेने भेज दिया, उधर उसके दिल में लालच आया, उसने कहा आज इन्हें इकट्ठा ही खाना खिला दूं, आज बड़ा माल मिला है, वो मेरा काम है। इधर इन्होंने दोनों ने मशवरा कर लिया, बोले 3 में क्यों बांटे, 2 में ही बांट लेंगे। वो खाने में जहर मिला के लाया, इधर ये तैयार बैठे थे, वो आया, इन्होंने इसको कत्ल कर दिया। खाना खाया तो ये दोनों मर गए, सारा माल पड़ा रह गया। बेशक। इसीलिए तो याद रखना लालच बुरी बला है, सबने यही कहा है। लालच, लालची ना बनो, लालच में अपने आप को मत डालो। तो हालात ये है मियां, दुनियादारी लालच आदमी के अंदर आ जाता है। तो हुक्म था कि तुम्हें हफ्ते के दिन मछलियां नहीं पकड़ना, मगर आजमाइश थी तो अल्लाह ने मछलियों को फरमाया जाओ सब किनारे पे पहुंच जाओ। लालच आ गया माल देख के। अब सोचा कि यार अगर आज शिकार करने लगे तो अल्लाह नाराज होगा, गुनहगार होंगे, तो क्या करें? बोले जुगाड़ लगाओ, कोई जुगाड़ लगाओ। क्या? दरिया से लेकर अपने घरों तक इन्होंने नाले बनाए और अपने घरों में छोटे छोटे हौज बना दिए।
नालों के जरिए पानी के साथ मछलियां इनके घरों तक आ गईं, घर के हौज में आ गईं। इन्होंने कहा माल अपना हो गया, इतवार के दिन पकड़ेंगे, गुनेगार भी नहीं होंगे, माल भी अपना हो गया। इस लालच की बुनियाद पर अल्लाह नाराज हो गया। परवरदिगारे आलम जब नाराज हुआ तो सुन्नियों गौर से सुनो, अल्लाह का अजाब आ गया। अजाब आ गया। अल्लाह ने उनको बंदर बना दिया, चेहरे बिगाड़ दिए। क्या बना दिया? बंदर। एक नाफरमानी की, अल्लाह ने बंदर बना दिया। सैदपुर वालों गौर से सुन लेना, खूब गौर से। एक नाफरमानी की, अल्लाह ने बंदर बना दिया, चेहरे बिगाड़ दिए। अब तुम जलसे के बाद में घर जाना, आईना उठाना, शीशे में मुंह देखना और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना और यूं कहना, मौला तेरा बड़ा करम, तेरा बड़ा एहसान, मौला तेरा बड़ा शुक्र। या अल्लाह उन्होंने एक नाफरमानी की, तूने उनको बंदर बना दिया। मैं तो सुबह से लेकर रात तक नाफरमानियां करता हूँ। या अल्लाह गुनाह पे गुनाह करता हूँ, नमाजें मैं नहीं पढ़ता, रोजे मैं नहीं रखता, ज़कात मैं नहीं देता, गरीबों को मैं सताता हूँ, माल लोगों का मैं मारता हूँ। अपने जराइम याद करना और अल्लाह का शुक्र अदा करके कहना, मौला तेरा बड़ा शुक्र है, इतने गुनाहों के बाद भी तूने मुझे बंदर नहीं बनाया। या अल्लाह ऐ मेरे मौला, मेरा चेहरा सलामत है, मेरा वजूद सलामत है। सैदपुर वाले एक बात याद रखना, इतने गुनाहों के बावजूद भी अगर चेहरा सलामत है, अजाब नहीं आता, तो जान लेना ये तुम्हारा मेरा कमाल नहीं है, ये ना तुम्हारे मेरे सजदों का कमाल है, ये इबादतों का कमाल नहीं। अगर अजाब नहीं आता तो ये आमिना के लाल का कमाल है। नारे तकबीर, हाथों को उठा के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हुजूर का करम है, सदका मदीने वाले का है। माशाल्लाह बहुत उम्दा। कि गुनाह करते हैं हम मगर अजाब नहीं आता। इसीलिए तो हम कहते हैं कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मजे कुर्बतों के उठा कर तो देखो, मोहब्बत से सीना सजा कर तो देखो। किसकी मोहब्बत से? आका की मोहब्बत से। दुनिया की मोहब्बत तो बहुत है इधर। कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मजे कुर्बतों के उठा कर तो देखो, मोहब्बत से सीना सजा कर तो देखो, नबी से ताल्लुक बना कर तो देखो। मुझे पूछते हो कि क्या है मदीना, कभी तुम मदीने में जाकर तो देखो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो पता लगेगा क्या है मदीना और क्या है मदीने वाले। क्या कह दिया माशाल्लाह सुभान। बहुत दुनिया की मोहब्बत इधर दिल में भर ली, छोड़ दीजिए, किसी काम की नहीं है मोहब्बत। उस मोहब्बत से सीना सजाइए जिस मोहब्बत ने हजरत अबू बकर को चमका दिया। सुभान अल्लाह। उस मोहब्बत से सीना सजाइए जिस मोहब्बत ने उमर को फारूक आजम बना दिया। उस मोहब्बत से सीना चमकाइए जिसने बनु उमैया के एक फर्द उस्मान को जुन्नूरैन का खिताब अता कर दिया। उस मोहब्बत को सीने में बसाइए जिस मोहब्बत ने अली को हैदर कर्रार शेर खुदा बना दिया। जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया ना, बात समझ में आ रही है? जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया मक्के के लोगों के सामने, सबको जमा कर लिया,
एक पहाड़ की चोटी पे हुजूर खड़े हुए, ताजदारे मदीना खड़े होकर आपने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब मेरे आका ने ऐलाने तौहीद बुलंद किया, मक्के वाले नाराज हो गए। किसी ने कलमा नहीं पढ़ा, नाराज हो गए। मगर मेरे अजीजों सुनो, एक निकल के आया। जिंदाबाद जिंदाबाद, बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितना बड़ा निकल के आया, 14 साल का बच्चा निकल के आया। जोर से 14 साल का बच्चा निकल के आया। इस बच्चे ने आकर कहा, ऐ जाने कायनात, मैं आप पर भी ईमान लाता हूँ, आपके रब पर भी ईमान लाता हूँ। रब की रबूबियत, आपकी नबुवत और रिसालत का इकरार करता हूँ। ऐ लोगों, ये 14 साल का एक अकेला आने वाला कौन था? इस जात का नाम कोई और नहीं, मौला अली हैदरे कर्रार शेरे खुदा था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत अली आए थे। बच्चों में सबसे पहले हजरत अली ने कलमा पढ़ा, बड़ों में सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा, औरतों में सबसे पहले हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा ने पढ़ा। और मैं तो यूं कहता हूं मियां, जब हुजूर ने ऐलाने नबूवत किया ना, उसके बाद में जो हुजूर का ये एक पूरा घराना बना है, खास मखसूस घराना, तो वही है जो अहले बैत। मगर अगर इन सबको भी घराने में शामिल इस लिहाज से किया जाए कि ये सब वस्साबिकूनल अव्वलून के जुमरे में हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। आओ वाला हजरत क्या कहते हैं अपने आका की शान बयान करते हुए। मेरे इमाम कहते हैं, सुबह हो तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का। अब अगर आप सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे तो मैं 1 घंटे तक तकरीर खत्म नहीं करूंगा, और अगर सुभान अल्लाह बोलोगे तो 10-15 मिनट में निपटा लेंगे काम। अब आपकी मर्जी है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर। मेरे साथ मिलकर पढ़िए, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाग़ तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाग़ तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बूहे बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का, मस्त बूहे बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लग रहा है आप थक गए,
आपके गांव में अब तक कितने जलसे हो गए? पहले ही हो रहा ना, साल में एक ही तो होता है, 2 होते। चलो फिर भी 11वीं अब आने वाली है, तो फिर भी 1 साल तो हो ही गया आपको। 1 साल में आज जलसा सुनने बैठे हो, थक गए। हम तो रोजाना जलसे कर करके आवाजें बैठ गई, तबीयतें खराब हो गई, मगर फिर भी नहीं थक रहे। सुभान अल्लाह। और थक क्यों रहे हो? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। फरमाते मेरे इमाम, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और एक बहुत प्यारा शेर मेरे इमाम फरमाते हैं जी, इरशाद। काफ गे सुहादहन सुभान अल्लाह। याबरू आंखें ऐन स्वा, काफ गे सुहादहन याबरू आंखें ऐन स्वाद। काफ हाया ऐन स्वाद, उनका है चेहरा नूर का। काफ हाया ऐन स्वाद, उनका है चेहरा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तार का। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये कसीदा नूर है। बेशक हक है। सबसे पहली बार बदायूं शरीफ में पढ़ा गया था, जानते हो, सुबह 10 बजे शुरू होके शाम 5 बजे खत्म हुआ था। सुभान। और सुनने वाले कौन थे? बड़े बड़े उलमा मुहद्दिस, ये लोग सुन रहे थे मेरे आला हजरत का ये कसीदा नूर। तो अगर हम पूरा पढ़ने बैठ गए तो रात निकल जाएगी। मक्ता सुन लीजिए जी, जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। फरमाते मेरे आला हजरत, ऐ रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। हो गई मेरी
गजल बढ़कर कसीदा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, नूर सुभान का। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत मौला अली सबसे पहले आए, 14 साल की उम्र, कहते हैं आका मैं ईमान लाता हूँ। सुभान अल्लाह। सबने इनकार कर दिया, और इनकार ही नहीं किया, नाराज हुए, और नाराज ही नहीं हुए बल्कि दुश्मन बन गए। बेशक। अल्लाह अकबर। क्या बने? और बड़े तगड़े तगड़े दुश्मन। अबू जहल कितना बड़ा दुश्मन था जानते हो ना? आखिरी बात है, खत्म कर रहा हूं बात। अबू जहल बहुत बड़ा दुश्मन था। सारी जिंदगी हुजूर से अदावत रखी उसने। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, आखिरी बात गौर से सुनिए। सारी जिंदगी अबू जहल आका से अदावत रखता रहा, तकलीफें पहुंचाता रहा। ये मक्के वाले कभी आका के रास्ते में कांटे बिछाते, कभी आका के पुश्ते अनवर पर ऊंट की ओझड़ियां डाल देते। ये बहुत सताते मेरे आका को, अल्लाह अल्लाह। मगर याद रखना, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना भी दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। मक्के वाले समझते थे मिटा देंगे, मक्के वाले समझते थे डरा देंगे, मक्के वाले समझते थे मार पीट के धमका के इनको वापस पीछे पलटने पे मजबूर कर देंगे। मगर वो जिन्होंने कलमा पढ़ा, जिन्होंने हुजूर की गुलामी को अपनाया, उन्होंने बबांगे दोहल कहा, सुनो सुनो, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ना होगा ये हमसे हरगिज, नबी का जाहो जलाल देंगे। उन्होंने बरजस्ता ऐलान किया, सुनो वो कोई और होगा, अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अबू जहल ने एक दिन प्लानिंग की, मंसूबा बनाया, सताने की प्लानिंग बनाता रहता था। हुजूर तहज्जुद पढ़ने के लिए काबे में जाते थे। अबू जहल ने एक दिन क्या किया, रास्ते में एक गड्ढा बना दिया, गड्ढा गढ़ा, ऊपर से उसको ढक दिया रात में। बोला जब आएंगे ना तहज्जुद में, अंधेरा होगा, दिखेगा नहीं, गिर जाएंगे। मगर मैंने अभी अर्ज किया, सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, नूर वाले नबी आए हैं, कौन सा अंधेरा नुकसान पहुंचा सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे अंधेरों को मेरे आका ने मिटाया, कुफ्र के अंधेरों को मिटाया, जिहालत के अंधेरों को मिटाया, सारी जुल्मतों का खात्मा मेरे आका ने किया। ये नादान था, सोचता था अंधेरे में कुछ पता नहीं लगेगा, गड्ढे में गिर जाएंगे, मगर क्या जानता था, खबर नहीं थी, भूल गया था कि नूर वाले हैं मुस्तफा, सारे अंधेरों को उन्होंने मिटाया है, कौन सा अंधेरा उनको नुकसान पहुंचाए। ताजदारे मदीना उस दिन भी फजर की नमाज को आए, नमाजे तहज्जुद को आए, तहज्जुद पढ़ी, आका वापस भी चले गए। बोलो सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। मगर एक बड़ी मशहूर कहावत है, आपने सुना होगा, दूसरे के लिए जो गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसमें गिर जाता है। अबू जहल ने आका के लिए गड्ढा तैयार किया था, अब सुबह सुबह देखने आया, सोच रहा था गिर गए होंगे।
आया था देखने के नबी गिर गए होंगे, मगर देखो जरा क्या हुआ, खुद ही आकर अपने खोदे हुए गड्ढे में गिर गया। अब गिर गया तो बड़ा परेशान, तो गजब हो गया यार, मैं ही गिर गया अपने गड्ढे में। गड्ढा ज्यादा गहरा नहीं था, इसने सोचा चलो कोई नहीं निकल जाऊंगा, मगर जैसे इसने जोर आजमाया निकलने की कोशिश की तो यूं लगा कि गड्ढा तो ज्यादा ही गहरा है, निकल नहीं पाऊंगा। इसने अपने दोस्तों को आवाजें लगाई, इसके दोस्तों अहबाब आए, कुफ्फारे मक्का आ गए। एक ने आकर देखा, अरे अबू जहल तू गिर गया? हाँ भैया निकालो। अरे ये छोटा सा गड्ढा है, अभी हाथ अंदर डालूंगा तू हाथ पकड़ के आ जाना, अभी निकाल लेता। मगर इस काफिर ने जैसी हाथ आगे बढ़ाया, इसे लगा था अबू जहल तक हाथ यूं पहुंचा, ये रहा अबू जहल। मगर जैसे जैसे इसका हाथ अंदर जा रहा था वैसे वैसे अबू जहल जमीन के अंदर जा रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान। इसका हाथ जहां तक गया अबू जहल ने देखा मैं तो और नीचे आ गया, कहने लगा हाथ अंदर से वापस निकाल बाहर। नहीं निकलूंगा तेरे हाथ से, तू नहीं निकाल पाए। लोग बोले यार लगता तो ऐसा, ऐसे निकाल लेंगे मगर हाथ नहीं पहुंच रहा। एक बोला एक काम करो, रस्सी लेके आओ, रस्सी डालो अभी निकाल लेंगे। रस्सी लाए, कहाँ जा रहे हो भाई साहब? अरे हम भी चले जाएंगे, हम कौन सा तुम्हारे गांव में आज खटिया डाल के सोएंगे, हमें भी जाना ही है अल्लाह के बंदो, जाना तो हम सबको है, बेशक अभी महफिल से जाना है, हो सकता है सुबह अपने अपने कामों पे जाना हो, फिर एक दिन आएगा जिंदगी से जाना है, दुनिया से जाना है, बेशक जहाँ जितना वक्त मिल रहा है उसे कायदे से गुजार लिया जाए। अब जिक्र मुस्तफा में वक्त मिला है तो जितना हो सके यहाँ ये वक्त अच्छे से गुजार लिया जाए। बेशक बेशक, है नहीं भैया? अच्छा हमारे ये जवान बैठे हैं, ये मोबाइल में 3-3 घंटे की फिल्में नहीं देखते? अब देखो कैसे ये नौजवानों को सांप सूंघ गया, बिल्कुल नहीं बोल रहे। सैयारा देख देख के कैसे रो रहे थे। आपको पता हजरत, अरे कोई फिल्म आई थी, तमाम सोशल मीडिया पर जिसे देखो कोई बेहोश हो गया, कोई गिरा पड़ा, फिल्म देख देख कर रो रहे हैं। कैसी अजीब बात है, तू फिल्में देख कर रोने लगा नौजवान, भूल गया तुझे तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में रोना था। बेशक बेशक, तू फिल्में देख कर रोने लगा, कभी कब्र को याद करके रो लेता, कभी जहन्नम के अजाब को याद करके रो लेता। ये जो तूने आंसू बहाए सब बेकार बह गए, मगर याद रखना जो आंसू अल्लाह के खौफ और उसकी मोहब्बत में निकलते हैं, फरमाया मेरे आका ने दो आंसू जो बंदा रब की याद में, रब की मोहब्बत में, खौफे खुदा में बहाता है, वो दो आंसू उनकी अहमियत ये, वो कल कयामत के दिन अल्लाह के गुस्से की आग को ठंडा कर देंगे। बेशक बेशक, हक है, बेशक बेशक। रो ना कभी अल्लाह रसूल के लिए, रो ना कभी हुजूर के गम में, कभी मदीना याद करके रोया करो ना, हुजूर मदीना बुला। और सुनो सैदपुर वालों, मदीना अगर नहीं देखा ना, जान लेना आपने दुनिया में जिंदगी में सब कुछ देख लिया हो मगर कुछ नहीं देखा। आखिरी उम्र में क्या रो न के दुनिया देखूं, अब तो बस की ही धुन है, अब तो बस की ही धुन है कि मदीना
भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया। आप मेरे साथ पढ़िए ताकि दुआ कबूल हो जाए। इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया। जोर से, इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना। मैं भी तो कहूँ सरकार कभी मैंने भी मदीना देख लिया। अब तो बस की ही धुन है कि मदीना देखूं। अब तो बस की ही धुन है मदीना देखो। मदीने की तमन्ना दिल में जगाए रखो। जो मदीने की तमन्ना में मर जाता है, अल्लाह उसकी कब्र को मदीने में पहुंचा देता है। उसकी कब्र और मदीने के दरमियान के हिजाबात हट जाते हैं। तमन्ना रखो मदीने की। लोग रस्सी लेके आए, अबू जहल को निकालेंगे। अब सोचा कि चलो रस्सी ले आए तो आसान हो गया निकालना, आसानी से निकाल लेंगे। रस्सी को इन्होंने उस गड्ढे के अंदर लाकर जब डाला, ये रस्सी डालते गए डालते गए डालते गए। अबू जहल अंदर और अंदर और अंदर और अंदर। ये रस्सी डालते गए, अबू जहल अंदर घुसता गया। ये रस्सी में रस्सी जोड़ जोड़ के बढ़ाते गए। अबू जहल अंदर धंसता रहा धंसता रहा। अंदर से अबू जहल बोला, अरे बदबख्तो रस्सी निकाल लो। मेरी समझ में आ गया अब दुनिया की कोई भी लंबी रस्सी से मुझे निकाला नहीं जा सकता है। तो लोग बोले फिर कैसे निकाले? कहने लगा एक ही तरीका है, मुझे रस्सियों से ना निकालो। अरे जाओ जाओ कोई आमिना के लाल को ले आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कहता मैं समझ गया, आप कोई नहीं निकाल सकता। बेशक। पैगंबर की दुश्मनी आसान थोड़ी है। जी। कारून बड़ा मालदार आदमी था। कारून बड़ा मालदार आदमी था, हजरत मूसा से दुश्मनी कर बैठा। नतीजा अल्लाह ने जमीन में धंसा दिया। माल के साथ ऐसे ही पूरा सब माल सब कुछ उसका ऐसे ही धंस गया जमीन में। और हमारे असलाफ फरमाते, सूफिया फरमाते, वो कयामत तक जमीन में धंसता ही रहेगा, धंसता ही जा रहा है अंदर को। अल्लाह। ये जो गांवों में शहरों में ये नए नए अमीर जो बने होते हैं ना, मालदार, और जिन्हें मस्जिद मदरसे का सदर बना दिया जाता है, ये जो इमामों से पंगा लेते हैं, बेटे इमामों से पंगा मत लो। जिस दिन उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वसीला लगाकर दुआ कर दी ना, तुम्हारे खिलाफ बद्दुआ कर दी, फिर पता नहीं क्या होगा। हो सके चल पड़ो नीचे को, धीरे 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 जी मान जाओ मान जाओ। जल्दी से बात को खत्म करते। अबू जहल बोला कोई मुझे नहीं निकाल पाएगा। जाओ आमिना के लाल को बुला कर लाओ। लोग बोले तेरी तो उनसे दुश्मनी है, तू तो उनका दुश्मन है। बोला हाँ बात तो सही है, मगर मैं ये भी जानता हूँ अगर वो नहीं निकालेंगे तो पूरी दुनिया ताकत लगा ले, मुझे कोई बाहर निकाल नहीं पाएगा। बेशक बेशक जानता तो था, मानता नहीं था। जी, ये भी हक है। बिल्कुल ऐसे जैसे हम जानते तो हैं नमाज 5 वक्त की फर्ज है, मगर पढ़ने नहीं जाते जी। हमारे यहाँ की औरतों ने ये समझ लिया कि ये नमाज रोजे का काम जो है ये मर्दों का है, और मर्दों ने समझ लिया ये काम है मौलवियों का, इमामों का।
जी। औरतें सोच रही हैं हम तो बस 16 सैयदों का रोजा रखेंगे, बस 16 सैयदों का रोजा ही काम कर देगा। और इनसे पूछो वो 16 सैयद कौन है जिनका तुम रोजा रख रही हो, उनका नाम तो बता दो, तो किसी एक को एक भी नाम नहीं पता। भाई सैयद कोई दुनिया में 16 ही थोड़ी है। और रोजा न किसी सैयद के लिए रखा जाता है न किसी नबी पैगंबर के लिए, रोजा अल्लाह के लिए रखा जाता है, ये इबादत है। तो 16 सैयदों का रोजा है, तुम कहां से लाए? अब जब भैया हमने गौर करके देखा तो पता लगा एक बिरादरी है, वो बिरादरी अपने आप को सैयद कहती है। तो ये 16 सैयदों का रोजा वो बिरादरी लेके आई। उसने कहा आदमी तो फंसेंगे नहीं, औरतें फंसेंगी। कैसे फंसेंगी? इन्हें बस ये झांसा दे दो कि 16 रोजे रखते ही तेरा सब काम बन जाएगा। इनने 16 की जगह 16 दूनी 32 रख दी है, काम बन के ही नहीं दे रहा। 32 तो क्या 3200 रोजे रख ले सैयद, 16 सैयद हो गए। रमजान के तो 30 न रखे जा रहे, 16 सैयदों के 32 रख लिए। 3200 रख लो, अल्लाह के लिए रखोगी बराबर फायदा मिलेगा। इबादत है इबादत, वरना कोई फायदा नहीं मिलने वाला। तू तो पूरे साल रख, 16 और 32 की गिनती क्या, 360 रख लो अगर मौका लगता हो तो, 300 रख लो, 200 रख लो। नफली रोजे जितना दिल चाहे उतने रख लो, मगर नफली रोजे अल्लाह के लिए रखो। रोजा रखो, नमाजें पढ़ो, अल्लाह से जो मांगोगे अल्लाह वो अता फरमाएगा। बेशक बेशक रह गई बात तो तुम सैयदों का वसीला अल्लाह की बारगाह में देके मांगो। और फर्जी सैयदों के वसीले नहीं काम करते, वसीले उनके काम करते हैं जिनका शिजरा मौला अली से जाके मिलता है। बेशक बेशक, जिनका अली से शिजरा मिलता है, ऐसी थोड़ी समझ रहे हो। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूँ। अली के दर का भिखारी हूँ क्या समझता है, मैं तेरा सारा इलाका खरीद सकता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हम फर्जी अली वाले नहीं है, सच्चे अली वाले हैं जी। हक है। तो अली मौला अली आए, सच्ची मोहब्बत करो। तो आदमियों ने समझ लिया जरूरत क्या नमाज पढ़ने की, इमाम साहब पढ़ तो रहे, बड़ी पढ़ाई ले लेंगे। इमाम साहब को तनख्वाह जा रही है बराबर, गल्ला दे रहे हैं छमाई में। अगर इत्तेफाक से घर के अंदर कोई नमाजी आ जाए, मेहमान, और वो आकर कहने लगे कि मुझे नमाज पढ़ना है, जरा वुजू का लोटा लाओ, तो घर में वुजू का लोटा नहीं मिलेगा। वो कहने लगे मुझे नमाज पढ़ना, मुसल्ला लाओ, तो मियाँ जाके बीवी से बोला लैयरी मुसल्ला कहाँ है? तो कह रही है पता ना लल्ला ने टाण पे को डाल दिया था, मिला ही ना बहुत दिन से। मुसल्ले का काम टाण पे है। मुसल्ला नमाज पढ़ने के लिए है या टांगों पे डालने के लिए? नमाजी बन जाओ, नमाजी बन जाओ, ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। सुभान अल्लाह सुभान
गर है कुरान पे ईमान नमाजी हो जा, दिल में रखता है तू अरमान न जाने कितने, दिल में रखता है तू अरमान न जाने कितने, पूरे हो जाएंगे अरमान नमाजी हो जा। तो अबू जहल जानता था, मानता नहीं था जी। खैर ये लोग गए, भाई मजबूर थे, अब कोई रास्ता था नहीं। पहुंच गए हुजूर के दरवाजे पे जाकर दस्तक दी, कहने लगे ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कहने लगे बड़ा मामला परेशानी का है। मेरे आका ने फरमाया बोलो क्या बात है। पीली टोपी वालों प्लीज कीप क्वाइट एंड कीप साइलेंट, खत्म कर रहा हूं फिर फोन चलाना। मैं कौन सी पुलिस छोड़ के जाऊंगा तो तुम्हें रात को फोन नहीं चलाने दे, मगर हाँ एक पुलिस आपके दिल में बिठा के जाऊंगा। अगर अल्लाह का खौफ कहे कि वाहियात चीजें नहीं देखना है तो अपने आप को बचाना वाहियात चीजों से, अपने आप को बचाना गंदी चीजों से। आ गए ताजदारे मदीना की बारगाह में, ये काफिर कहने लगे ऐ आमिना के लाल चलिए, आज आपको किसी अपने ने नहीं बुलाया, आज तो आपको दुश्मन ने बुलाया है। अच्छा गांव में हमारी किसी से लड़ाई हो जाए, हम इंतजार करते हैं किसी दिन तो फंसेगा बेटे। इत्तेफाक से कोई मामला हो जाए तो बड़े खुश होते हैं, आज पता लगा ना आज फंसा है। तुम मुखालिफ पार्टी में घुस गए, जाके उसको बताएं ना, हाँ सही करके जरा स्क्रू टाइट करवा देना इसका। मुखालिफ से जाकर याद रखना अपनों के साथ तो वफा कोई भी कर देता है, गैरों के साथ वफा करना, गैरों की मदद करना, ये मेरे मुस्तफा का किरदार है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, यही तो मेरे हुजूर का किरदार है। बेशक पंजाब में बाढ़ आ गई, लोग परेशान हैं पंजाब के, मगर मुसलमानों ने कहा कि ईद मिलादुन नबी का भी मौका है और हम हुजूर की सीरत भी जानते हैं, हुजूर हमेशा गैरों की मदद फरमाते रहे हैं, तो लिहाजा हमारे हम वतन है वो बड़ा दिल दिखा के पहुंच गए, कहा हम मदद करेंगे और मदद कर रहे हैं। और मैं सारे मुल्क के मुसलमानों से ये गुजारिश कर रहा हूं, सोशल मीडिया के जरिए मेरी बात पहुंचेगी जहां तक पहुंचे, चाहे वो पंजाब के लोग हों, चाहे वो किसी और खित्ते के लोग हों, हम वतन है वो हमारे। अगर कोई भी परेशानी में है मुसलमान जान ले, मेरे आका ने हर परेशान हाल की मदद की है, वो अपना हो बेगाना हो, हम अपने हर हम वतन की मदद करें। मुसलमानों हर हम वतन की मदद करो। पंजाब में बाढ़ आई है, पंजाब वालों की मदद करो। अगर बाढ़ की वजह से उत्तराखंड में तबाही है, लोगों को नुकसान हुआ है, उनकी मदद करो। अगर बाढ़ के सबब हिमाचल में तबाही है, उन्हें नुकसान हुआ है, तो उनकी मदद करो। और दुनिया को बताओ है जमाने वालों, तुम कहते हो इस्लाम आतंकवाद सिखाता, नहीं, इस्लाम आतंकवाद नहीं सिखाता, इस्लाम मोहब्बत सिखाता है, इस्लाम मदद करना सिखाता है, इस्लाम हमदर्दी सिखाता है, इस्लाम लोगों को इंसान बना दिया करता है। सुभान अल्लाह बेशक हक है। दुश्मन था अबू जहल जी, हमारे हिसाब से अगर देखें तो उसमें कहते हैं फंसा है, छोड़ दो, गड्ढे में पड़ा रहेगा, मैं तो नहीं जाता। मगर नहीं मेरे प्यारों, मेरे आका ने ऐसा हरगिज नहीं किया, बल्कि इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी मुज़म्मिल वाली चादर को लिया
शान नबूवत के साथ निकल पड़े। कहाँ जा रहे हैं? दुश्मन की मदद करने जा रहे हैं। जुल्म सहकर जालिमों को कौन देता है दुआ? ए हबीबे किबरिया, ये आपका किरदार है जिसकी नजरों में जमाले सैयदे अबरार है। दोस्तों, उसके लिए सारा जहां बेकार है। आओ जरा देखो, आका चले शान नबूवत के साथ चले। मेरे मुस्तफा का शान नबूवत से निकले। ताजदारे मदीना उस जगह पे पहुंचे जहां अबू जहल गड्ढे में पड़ा है। मुस्तफा जाने रहमत ने देखा अबू जहल मुझे गिराने आया था। मेरे इमाम ने बरेली से फरमा दिया, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भैया, हुजूर से अदावत रख के काम बन ही नहीं सकता है। बेशक, जिल्लत ही उठाओगे। हमेशा सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग। असलुल उसूल बंदगी उस पाक दर की है। ताजदारे मदीना पहुंच गए, इमामुल अंबिया पहुंच गए। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने देखा अबू जहल गड्ढे में पड़ा है। कहता हुजूर निकाल लो। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने तवज्जो, आखिरी जुमला गौर से सुनो। ताजदारे मदीना ने अपना हाथ बढ़ाया। सुभान अल्लाह, बोलो 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 बोलो। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जहां रस्सियां फेल, लंबी लंबी रस्सियां न पहुंच सकी, ताजदारे मदीना ने यदुल्ला वाला हाथ बढ़ाया। हाथ मेरे आका का अबू जहल के पास पहुंच गया। अबू जहल ने हाथ पकड़ा, मेरे आका ने यूं खींचा, निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। सरकार की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो है मेरे मुस्तफा, उनकी महफिल है ये। सैदपुर वालों, इस महफिल में दामन फैलाओ, कबूलियत की घड़ियां हैं। हुजूर से लो लगा के दुआ करो अल्लाह की बारगाह में। कहो मौला परेशानियां हैं, हुजूर की विलादत के सदक़े दूर कर दे। आमीन। नबी की विलादत का पाकीज़ा महीना है। फिर इसीलिए हम कहते हैं, देखो कौन आया है आमिना के आंगन में। देखो कौन आया है आमिना के आंगन में। देखो कौन आया है आमिना के आंगन में। हर तरफ उजाला है आमिना के आंगन में। हर तरफ उजाला है आमिना के आंगन में। जिसके नूर से रब ने दो जहां बनाए हैं। जिसके नूर से रब ने दो जहां बनाए हैं। जिसके नूर से रब ने दो जहां बनाए हैं। वो रसूल आया है आमिना के आंगन में। वो रसूल आया है आमिना के आंगन में। रब्बना वबअथ फीहिम रसूला। अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए। अल्लाह आपकी मोहब्बत